नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत घोड़ाफेर चौराहे पर गुर्जर छात्रावास और राजपूत छात्रावास के छात्रों में आपसी कहासुनी को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों छात्रावास के छात्रों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। पथराव होने के बाद मौके पर मौजूद दुकानदारों में भगदड़ मच गई। इस दौरान सड़कों पर पत्थर ही पत्थर हो गए। इसकी सूचना पाकर अरावली विहार थाना और कोतवाली पुलिस भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद छात्रावास के छात्रों ने घटना की जानकारी को लेकर मामला शांत कराया। अरावली विहार थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि यहां गुर्जर छात्रावास और राजपूत छात्रावास के छात्रों में झगड़ा होने की सूचना मिली थी। इसके बाद दोनों छात्रावास के छात्रों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य कराया गया, लेकिन इसके बाद शनिवार सुबह दोबारा झगड़ा हो गया, जिस पर अरावली विहार थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 100 छात्रों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हॉस्टल के वार्डन सहित अन्य सामाजिक लोग थाने पहुंचे, छात्रों को छुड़वा लिया। अरावली विहार थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि सभी छात्रों को शांति भंग के आरोप में पकड़ा है। आगे शांति बनी रहे, इसके लिए सभी को पाबंद भी किया गया है। दोनों हॉस्टलों में आपस में छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा आपस में पत्थरबाजी की गई। पुलिस के द्वारा अतिरिक्त जाब्ते की मदद से उनको काबू करके और 100 के लगभग हमने बच्चों को, लड़कों को जो भी असामाजिक तत्व थे, बदमाशी कर रहे थे, उनको बंद किया है। शांति भंग में बंद किया है हमने। और फिर समाज के हॉस्टल वार्डन और मौजूद लोग जो प्रतिनिधि थे वो आए, उन्होंने आपस में समझाइश करके और अब उनको पूर्व में भी ये झगड़ा हुआ था, तो अभी फाइनली तौर पर दोनों के बीच में समझौता हो चुका। हाँ, जो दोनों मौजूद लोग थे वो आ गए हैं और मौजूद लोग आकर के समझाइश एहतियाती तौर पर अभी पुलिस जाब्ता वहाँ तैनात। हाँ, अभी जाब्ता लगा। शेखपुरा थाना अंतर्गत ग्राम हमीरिका ढाणी तकिया में पानी की पाइप को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में महिला सहित एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। पीड़ित नाजिम ने बताया कि वह अपने खेत पर पानी की पाइप डाल रहा था, तभी गांव के हुसैन और इमरान ने पाइप डालने को लेकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने शरीफ, परवेज सहित करीब दर्जन भर लोगों को बुला लिया और सभी लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। इस झगड़े में जाबिद, अयूब, नाजिम, रिजवाना और आबिद घायल हो गए। गंभीर घायलों को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दो सामान्य घायलों को शेखपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पीड़ित पक्ष ने इस मामले की शेखपुर थाने में शिकायत दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। भाई गांव मेरा का ढाणी तकिया, मैं पाइप लगा रहा हूँ खेत में के, वो कह रहा था पाइप मत फैला। मैंने भाई पाइप फैलेंगी, 10-15 साल होगी, पाइप फैलती रहेंगी, पाइप बंद ना हो। भाई पाइप फटा के फेंक दे। वो दोनों बाप बेटा मेरे गुथ गए। फिर आया था हुसैन साहब, उसने मेरी डंडी मारी एक पहले तो। फिर इमरान आया है, इमरान ने मेरे हाथ में लाठी दिए, हाथ तोड़ दिया है। रोड डंडे बहुत और घने सारे डंडे आए हैं, मैं तो गिर लिया। रोड लोहो की सरिया। आपके कितने लोग घायल हुए? 6 बंदे हम। क्या क्या नाम है उनके? जाबिद, अयूब, नजीम, रिजवाना और आबिद। हाँ, दूसरी पार्टी के क्या नाम है? एक तो है शरीफ का लड़का है परवेज, हुसैन शाह, इमरान और अन्य लोग हैं। कितने लोग थे? भाई वो 20-25 आदमी। ये तकिया का, हमीरा का तकिया, शेखपुर। हाँ, भाई जान से मारने की धमकी दी मेरे को। अलवर में उच्च न्यायालय की स्थापना दिवस प्लेटिनियम जुबली के अवसर पर आरआर कॉलेज में खेलों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला जज हरेंद्र सिंह ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कैरम, मैराथन सहित अन्य कई प्रतियोगिताएं 13 जनवरी तक प्रतिदिन आयोजित होंगी। इन प्रतियोगिताओं में न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारियों सहित अधिवक्ता भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य आपसी संबंध को प्रगाढ़ करना है। खेल के माध्यम से आपस में मिलन और जुड़ाव होता है। क्रिकेट प्रतियोगिता में शनिवार को मालाखेड़ा और अलवर की टीम के बीच मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में विजेता टीम संभाग स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर खेलेगी। इस दौरान बार अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता और कर्मचारी मौजूद रहे। माननीय उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर ये गेम्स हो रहे हैं जिला अलवर में। तो यहाँ पर ये क्रिकेट के टीम सामने सामने आप ग्राउंड में देख रहे हैं। तो मालाखेड़ा बनाम वर्सेस जो है अलवर, तो ये केवल क्रिकेट का ही आज स्टार्ट हुआ है, बाकी के दूसरे गेम्स भी हैं। और ये
तीनों ही इसमें विंग्स भाग ले रही हैं, अपने कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्तागण। और ये कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्तागण सभी मनोयोग से अपने कार्य करते हैं, जुडिशल वर्क करते हैं। तो ये जो शुरुआत की गई है गेम्स की, ये बहुत ही अच्छी है। इससे आपस में संबंध भी अच्छे रहते हैं, बार बेंच के अधिकारी और बेंच के, प्लस जो है रिचार्ज भी हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से फिर काम करने में मन लगता है। तो ये आज स्टार्ट हुआ है और 13 तारीख तक मैचेस चलेंगे हर तरीके के। कौन से गेम चलेंगे? इसमें जैसे आज क्रिकेट का स्टार्ट हुआ है, इसमें मैराथन है, दोनों पैदल चलने की, दौड़ की भी मैराथन है, प्लस बैडमिंटन भी है, चेस भी है, लॉन टेनिस भी है और साइकिलिंग भी है और कैरम प्रतियोगिता भी है। बहुत सारे गेम्स हैं। सिर्फ अलवर में ही किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में? नहीं, ये अलवर हेडक्वार्टर पर ही रखा गया है और इसको जितने भी प्रतिभागी हैं उनको यहाँ पर पहुँचने के लिए कहा गया है। और पूरे राजस्थान में हुआ है ये और हेडक्वार्टर पर ही हुआ है। इसके बाद जो यहाँ से टीम विजयी रहेंगी वो डिवीज़नल हेडक्वार्टर पर जाएंगी खेलने के लिए और डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स पर जो विजयी रहेंगे वो स्टेट लेवल पर खेलेंगे। अलवर में नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटपाट करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। गिरोह में शामिल कुछ युवकों ने महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया। शनिवार सुबह गिरोह ने वारदात को अंजाम देते हुए एक महिला को ऑटो में नशीला पदार्थ सुंघाकर बेसुध कर दिया। इसके बाद महिला के गले से मंगलसूत्र और कानों के कुंडल और पाजेब पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित महिला शिवानी ने बताया कि वह काली मोड़ से ऑटो में अपने घर नयाबास के लिए निकली थी। ऑटो में सवार एक अन्य महिला पुल के नीचे उतर गई। वहीं हीरानाथ के बगीचे के पास 4 से 5 युवक ऑटो में चढ़ गए, जिन्होंने नशीला पदार्थ सूंघकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद युवक उसका मंगलसूत्र, टॉप्स और पायजे लूटकर उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। इस पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसमें काली मोड़ से आ रही थी नयाबास के लिए, टेम्पो में एक लेडीज बैठी थी और फिर लेडीज पुल के नीचे उतर गई। उसके बाद 5 आदमी चढ़े थे। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। तो क्या क्या गायब हुआ आपसे? मंगलसूत्र था और कानन का और पजेब। इनको कोई पता नहीं कहाँ के थे, कहाँ नहीं थे? नहीं। क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ के निवासी है? नयाबास। अलवर में उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत घेगोली गांव में खेत में बने गड्ढे में ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में बैठे व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार उद्योग नगर थाना क्षेत्र घगोली गाँव में खेत के गड्ढे में ट्रैक्टर पलटने से इस पर बैठा सोनू उसके नीचे दब गया। इस दुर्घटना में सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दर्ज रिपोर्ट के आधार पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस समय ट्रैक्टर पलटने का हादसा हुआ उस समय ट्रैक्टर खाली था और ट्रैक्टर चलाने वाला चालक मौके से भाग गया। ये ट्रैक्टर में बैठा था। ट्रैक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये ट्रैक्टर लेके जा रहे थे घर पे। कौन सी जगह? ये घेगोली लेके जा रहा था। फिर रास्ते में हो रहा। तो ट्रैक्टर पलटा है, क्या हुआ? हाँ, ट्रैक्टर पलटा। तो ये अपने कितनी उम्र है इसकी? उम्र करीब है इसकी 16-17 साल। क्या करता है ये कुछ नहीं करता है, पढ़ता था। किस चीज का ट्रैक्टर था ये? खाली ट्रैक्टर था, कुछ का भी नहीं था। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 6 मार्च को सर्व जातीय निर्धन वर्ग की 11 कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह कराया जाएगा। यह जानकारी ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर दी। प्रेस वार्ता के दौरान अजय अग्रवाल, रमेश जुनेजा, सची आर्य, डॉक्टर SC मित्तल सहित ट्रस्ट से जुड़े अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। ट्रस्ट से जुड़े रमेश जुनेजा ने बताया कि ट्रस्ट पिछले 20 वर्षों से समाज सेवा के कार्य कर रहा है। इसी के तहत 6 मार्च को स्टेशन रोड पर सार्वजनिक गौशाला में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वर और वधु पक्ष के 25-25 सदस्यों को बुलाया गया है। इस दौरान सभी प्रकार का खर्चा ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाएगा। विवाह के बाद वर वधु को कई प्रकार के सामान भी दिए जाएंगे। देखिए, सतीश चैरिटेबल ट्रस्ट सन 1999 से काम कर रहा है। पिछले 20-22 साल से कंटिन्यू काम करता रहा है। कोरोना काल से 2 साल के लिए कुछ कार्य नहीं कर पाया। बीच बीच में बैग वगैरह बांटते रहे। अब जो है दोबारा से कंटिन्यू ट्रस्ट द्वारा काम किए जाएंगे। जो सबसे पहले कार्य गरीब के जो 11 जोड़े विवाह शादियां की जाएंगी और शादियों के लिए वर और वधु
दोनों वो खुद पसंद करेंगे। हमारा काम सिर्फ खर्चा करना होगा। जो बिल्कुल आर्थिक स्थिति खराब होगी उसके लिए हमने कमेटी बनाई है, वो जाकर चेक करेगी कि वास्तव में गरीब है, उनसे फॉर्म भरवाए जाएंगे, बाकायदा एफिडेविट लिया जाएगा और वो उन्हीं की रजामंदी से वो शादी होगी। हमारा काम सिर्फ ट्रस्ट के द्वारा उनकी शादियां करवाना प्लस हमारे द्वारा खर्च करना है, जिसमें लड़की वाले से और लड़के वाले से दोनों साइड से 25-25 सदस्यों की आने की उसमें अनुमति दी जाएगी। उसके अंदर हमारा जो ट्रस्ट के द्वारा सम्मान दिया जाएगा उसमें प्रत्येक दूल्हे को के लिए एक घोड़ी उपलब्ध कराई जाएगी, सबके लिए ढोल उपलब्ध होंगे और अलग से सबके लिए मंडप बनाए जाएंगे। सामान के लिए डबल बेड है, 2 गद्दे हैं, 2 चादर हैं, 2 तकिए हैं, 2 कंबल है, बर्तन 21 है, अलमारी है, सिलाई मशीन है, टेबल फैन है, लड़की के 5 जोड़ी कपड़े हैं, लड़के के 2 जोड़ी कपड़े, तौलिया, श्रृंगारदानी, पाजेब जोड़ी, बिछुए जोड़ी, नाक का कांटा, इसके अलावा एक ब्रीफकेस सामान रखने के लिए लड़की को दिया जाएगा। साथ ही बारात की सेवा जो की जाएगी उसके अंदर 2 प्रकार की सब्जी होंगी, पूरी चावल खाने के लिए बूंदी का रायता होगा और लड्डू वगैरह मिठाई में होंगे। विशेष तौर से जो लड़की की विदाई के लिए जिस तरह माँ बाप देता है, ये ट्रस्ट एक माँ बाप बनके ही लड़की के लिए काम करेगा और विदाई में 2 लड्डू के पैकेट हर लड़की को दिए जाएंगे, मिठाई। किस आधार पर चयन करोगे कि वो लड़का है लड़की गरीब है? उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी जाके जैसे फार्म भरने आएंगे, कमेटी जाके चेक करेगी कि वास्तव में गरीब है और उसके हिसाब से 11 हम कर रहे हैं, हमारे पास 21 भी आ सकते हैं, 31 भी आ सकता है। हम उसमें से 21 जोड़ों का चयन करेंगे जाकर चेक करके अड़ोस पड़ोस मालूम करेंगे और उससे मालूम करेंगे, सब मालूम करेंगे। संख्या निर्धारित नहीं है, 11 होंगे 21 होंगे? 11 है, 11 तो है, हमारे 11 ही हैं। मैं ये कह रहा हूँ जब ये आपके द्वारा एक खबर छपेगी, मैं चाहूंगा मीडिया हमको इसमें पूरा सहयोग करे, क्योंकि ये गरीबों के लिए काम कर रहा है, किसी को ऐड वाला काम नहीं है। आपने कहा कि लड़का लड़की खुद पसंद करेगा, अगर वो पसंद कर लेगा तो खुद कहीं मंदिर में शादी कर सकता है। देखिए देखिए साहब मेरी बात सुनिए, हर आदमी चाहता है लड़के वाला हो या लड़की वाला हो कि हमारी शादी एक परिवार के अंदर शान शौकत से हो। मंदिर में जाके शान शौकत नहीं, एक लड़का और लड़की की रजामंदी है। जो इसमें जो शादी होगी परिवार की रजामंदी से होगी, परिवार तय करेगा, परिवार की रजामंदी होगी। परिवार की रजामंदी से हमारे पास जो आएगा उसके लिए हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में रामनगर के पास अपनी दुकान से घर जा रहे एक युवक को ट्रक चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए उसे कुचल दिया। जानकारी के अनुसार दीपक नाम का युवक अपनी दुकान से घर जा रहा था। इसी बीच तेज गति में आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। इस घटना में दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ट्रक चालक दुर्घटना करने के बाद मौके से फरार हो गया। यहां मौजूद ग्रामीण केशव नगर निवासी घायल दीपक पुत्र परवीन को रामगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इससे पूर्व घटना करने वाले ट्रक को सीसीटीवी फुटेज में खंगालकर नंबरों की पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद इस मामले में परिजन मुकदमा दर्ज कराएंगे। 12:30 बजे लगभग रामनगर में दीपक जो केशव नगर का है, सन ऑफ प्रवीण, वो पैदल क्रॉस कर रहा था रोड को और अचानक एक तेज़ गति से कोई ट्रक आया और उसको पूरी तरह कुचल कर निकल कर चला गया। अभी पता कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज देखकर कौन वाहन था वो। रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं कराई है, उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज करा, उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो प्रक्रिया भी चल रही है, पंचनामा लिखा जा रहा है। करौली जिले के हिंडौन स्थित जिला अस्पताल में सर्दी बढ़ने से निमोनिया, सांस, हार्ट संबंधी बीमारियों के मरीज अधिक आ रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि चिकित्सालय में इन दिनों सर्दी बढ़ने से छोटे बच्चों में निमोनिया, बुजुर्गों में सांस, हार्ट संबंधी बीमारियों के मरीज अधिक आ रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने मरीजों को सलाह दी है कि वे खुले में ना घूमें, धूप निकलने पर ही घर से बाहर निकले, साथ ही सर्दी में तली हुई चीज़ों के सेवन से बचें। उन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल की जांच समय समय पर कराते रहें, जिससे हार्ट संबंधी बीमारियों की जांच करके रोगी को समय पर बेहतर उपचार दिया जा सके। वहीं चिकित्सकों के अनुसार बताए परामर्श को समय पर लें। आपको बता दें कि हिंडौन में जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में सफाई व्यवस्था खराब होने से बच्चों में संक्रमण होने का अंदेशा आए दिन बना रहता है। यहाँ की सफाई व्यवस्था एकदम लचर बनी हुई है। देखिए, जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है तो मुख्यतः जो श्वास के रोगी है, जिनको श्वास की समस्या पहले से है, उनकी श्वास की दिक्कत बढ़ने की संभावना आती है। साथ ही साथ बच्चों में भी निमोनिया जैसी स्थिति बार बार देखने को मिलती है।
इसके साथ हम अगर बात करें वयस्क लोगों में, तो उसमें हार्ट से संबंधित जो रोग है, जैसे कि आपके हार्ट अटैक है या फिर जो लकवा है जिसको हम बोलते हैं पैरालिसिस, इस तरह के रोगी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। देखिए, मरीजों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सलाह इस मौसम में ये है कि एक तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बाहर खुले में ना जाएं, ठंड से पूरा बचाव रखें, और अगर घूमने करने वो लोग जाते हैं तो जो प्रॉपर धूप निकलने के बाद ही घूमने के लिए जाएं। साथ ही साथ इस मौसम में देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं और तली हुई चिकनाई वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें बहुत खाते हैं, तो वो आपको नहीं खानी है, क्योंकि इन सब से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का प्लेग बन के आपके हार्ट अटैक या लकवे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए, आउटडोर में वैसे देखा जाए तो रोगियों की संख्या और मौसम की तुलना में कम रहती है सर्दियों में, लेकिन जो इससे संबंधित रोगी, जैसा मैंने आपको बताया कि सांस के जो रोगी हैं उनकी आउटडोर की संख्या भी और इंडोर की संख्या भी वो बढ़ी हुई है। जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, इसी प्रकार से बच्चों में जो ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट होते हैं, जो निमोनिया के पेशेंट होते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल आउटडोर सर्दियों में गर्मी या बरसात की तुलना में कम रहती है। कठुमर नगर पालिका क्षेत्र में अयोध्या से आए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण के पीले अक्षतों का वितरण बैंड बाजे और धार्मिक जुलूस के साथ किया गया। यात्रा संयोजक रणवीर सिंह ने बताया कि कस्बे के गणेश मंदिर में सुबह 11 बजे पूजा पाठ एवं धार्मिक अनुष्ठान के साथ पीले अक्षत वितरण यात्रा आरंभ हुई। यह यात्रा अंबेडकर भवन से होते हुए कस्बे के मुख्य मार्ग और बाजारों से निकाली गई, जो गणेश मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद यहां सामूहिक हनुमान चालीस का पाठ किया गया। इस मौके पर संपूर्ण कस्बे में भगवान राम के भजनों के साथ पीले अक्षत वितरित किए गए। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, भूमिदत्त शर्मा, सुरेश खंडेलवाल, सुनील बजाज, श्याम सुंदर, गोपेश भारद्वाज, पिंकू शर्मा, रामअवतार प्रजापत, संतू पंडित, मनोज खंडेलवाल, केदार अग्रवाल, सुमित सोनी, दिलीप जैन सहित भारी संख्या में महिला मंडलों की सदस्य, राम भक्त हिंदू संगठन और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। नौगांवा तहसील में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अयोध्या से पहुंचे पीले चावल और श्री राम पत्रकों का वितरण कस्बे के राम भक्तों को किया गया। इस मौके पर रामलला के दर्शनों को पहुंचने के लिए लोगों को निमंत्रण दिया गया। पूर्व सरपंच ओम प्रकाश सांवरिया ने बताया कि अयोध्या से आए अक्षतों का विधि विधान से पूजा अर्चना कर निमंत्रण शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान सभी ग्रामवासियों को रामलला दर्शन के लिए पीले चावल दिए गए। यह शोभा यात्रा कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर से सुबह 10 बजे राम भक्तों द्वारा निकाली गई। इस दौरान राम भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। संजय जैन ने भक्तों से आग्रह किया कि 22 जनवरी को टेलीविजन, न्यूज चैनल अथवा बड़ी स्क्रीन और पर्दे के माध्यम से अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देख सकते हैं। वहीं इस दिन नौगांवा तहसील को दीपावली की तरह सजाया जाएगा। इस मौके पर पूरे कस्बे में दीपोत्सव मनाया जाएगा। स्कूल परिसर स्थित हनुमान मंदिर पर दिल्ली जयपुर के कलाकार द्वारा भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा। आज सिंह द्वार नौगांव में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। वहाँ से पीले चावल और पत्तक ला गए थे। आज नौगांव में बाज़ार में सभी दुकानदारों को पीले चावल और पत्तक दिए गए और सभी से निवेदन किया गया कि आने वाली 22 जनवरी के बाद में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या जाएँ और वहाँ भगवान श्री राम के दर्शन करें। आज 492 वर्ष बाद भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और आज सभी हिंदू और सभी लोगों में आज इस बात की बहुत ही प्रशंसा है कि इतने वर्षों बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद, इतने लोगों के बलिदान के बाद आज ये भगवान श्री राम का मंदिर बना है। तो लोगों में इस बात के लिए बड़ी खुशी है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि 22 जनवरी को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक सभी लोग भगवान की पूजा पाठ करें और जो अयोध्या में जो राम मंदिर जो बन रहा है उसको न्यूज चैनल पर, टीवी पर देखें और उसका हर्ष उल्लास मनाएं, खुशी मनाएं। हाँ, और शाम को घर में रोशनी करें, दीपक जलाएं और एक दिवाली जैसा माहौल बनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इतने लंबे इंतजार के बाद ये जो हमारी मनोकामना है पूरी हुई है और ये भी हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हम इस मंदिर को मतलब हमारे सामने बनाए और हम इसको देखेंगे। आज हमारे नौगांवा कस्बे में श्री राम प्रभु अयोध्या से पीले चावल आए, जो हमने दुकानों पे जाकर वितरण किए हैं और कल हम सुबह घर घर जाकर पीले चावल वितरण करेंगे। और 22 तारीख को, आने वाली 22 तारीख को जनवरी को हम दीप पूजित करेंगे और झांकियाँ निकालेंगे, कुंभ कलश यात्रा निकालेंगे और भंडारे का प्रसाद है हमारे हनुमान मंदिर पर।
सकट कस्बे के पाई का गुवाड़ा रोड नदी किनारे स्थित श्री वीर हनुमान रामेश्वर धाम मंदिर में शनिवार को हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह धार्मिक कार्यक्रम मंदिर महंत रमाकांत जैमन के सानिध्य में क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए किया गया। ग्रामीण रतन लाल प्रजापति ने बताया कि हवन यज्ञ का शुभारंभ पंडित श्री कृष्ण शर्मा द्वारा गणेश पूजन के साथ किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गाय के घी और हवन सामग्री की आहुतियां डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं हवन यज्ञ से पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव जी का जलाभिषेक भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में विराजित हनुमान, राम दरबार, द्वारकाधीश और शिव परिवार की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। इस कार्यक्रम का समापन महाआरती और पूर्ण आहुति के साथ किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर प्रसाद वितरित किया गया। अलवर में एनईवी थाना पुलिस ने नर्सिंग मेडिकल की डिग्री दिलाने, नकदी सहित जेवरात हड़पने और पीड़िता से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने के सब इंस्पेक्टर रमाशंकर ने बताया कि पीड़िता ने थाने पर आकर मामला दर्ज कराया कि आरोपी असलम और पीड़िता की जान पहचान एक निजी अस्पताल में कार्य करने के दौरान हुई थी, जिस पर आरोपी असलम ने पीड़िता से कहा कि वह उसे नर्सिंग मेडिकल की डिग्री दिला देगा, जिस पर आरोपी ने पीड़िता से सोने के आभूषण और 1.5 लाख रुपए हड़प लिए। जब उसने पीड़िता की मेडिकल डिग्री नहीं बनवाई तो पीड़िता ने आरोपी से पैसे और आभूषण मांगे तो आरोपी ने गलत इरादे से पीड़िता को अपने कमरे पर बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसे लेकर पीड़िता ने आरोपी असलम के खिलाफ थाने पर मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शिव कॉलोनी निवासी आरोपी असलम को उसके ससुराल ताबड़ू से गिरफ्तार किया है। आरोपी मामला दर्ज होने के बाद से ही पैसे और आभूषण लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी का 2 दिन का पीसी रिमांड लिया है, जिसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये एक पीड़िता ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि एक असलम नाम के लड़के ने उससे कुछ पैसे लिए, उसको कोई एक नर्सिंग का सर्टिफिकेट दिलवाना चाह रहा था और उससे कुछ पैसे कुछ गहने लिए। उसके बाद उसने नहीं दे पाया वो, तो उसने पैसे वापस मांगे तो इसने उसको कहा कि ठीक है मेरे कमरे पे आके ले जाना। फिर ये कमरे पे गई तो उसके साथ उसने बदतमीजी करने की कोशिश करी। फिर ये बाहर भाग गई और उसके बाद उसने कई बार पैसे वैसे भी मांगे और उसको मिले नहीं, तो उसी पे उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। तो उस मुकदमे में हमने असलम को कल गिरफ्तार किया था, आज कोर्ट में पेश किया है। उसकी कहाँ का रहने वाला है सर? ये असलम है तो अलवर का मूल रूप से, लेकिन अभी तावड़ू रहता था। हमने तावड़ू से उसको गिरफ्तार किया है, काफी तलाश के बाद इसको गिरफ्तार किया है। सर किन धाराओं में मामला दर्ज किया है आपने? ये 420, 406, 376, 511। कठुम्बर कस्बा स्थित सब्जी मंडी और एसडीएम कार्यालय क्षेत्र के व्यापारियों ने अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ टेबल लगाकर सुबह से शाम 5 बजे तक कड़ी बाजरे की प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर रामवतार, बिंकू शर्मा, तीरथ सैनी, विश्वनाथ काका, पुष्पेंद्र मीणा, वीरेंद्र दायमा, लोटन मास्टर, संतो रानोता, धर्मवीर पहलवान, प्रहलाद सैनी, टिंकू, अमर सिंह मीणा, मनोज गोयल, बबलू सहित अनेक लोग मौजूद रहे। किशनगढ़ बास कस्बे में आए दिन बार लगने वाले जाम का स्थायी समाधान करने के लिए प्रशासन ने भिवाड़ी करौली मेगा हाईवे बाईपास मोटूका रोड पर भूर पहाड़ी स्थित खेल मैदान की भूमि पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर उपखंड अधिकारी धीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में नई पहल करते हुए कस्बे के मध्य स्थित बस स्टैंड को बाईपास मोटूका रोड पर खेल मैदान की भूमि पर करने का निर्णय लेकर एक साथ 2 समस्याओं से निजात दिलाने का रास्ता ढूंढ निकाला है। यहाँ शनिवार को उपखंड अधिकारी धीरज कुमार सिंह ने नगर पालिका चेयरमैन तरामणि सिंघल के मुख्य आतिथ्य में खेल मैदान में अस्थायी झुग्गियां बनाकर बसे हुए 49 गाड़िया लुहारों परिवारों को लॉटरी प्रक्रिया से भूर पहाड़ी स्थित सरकारी भूमि पर आवासीय प्लॉटों का आवंटन किया। इस दौरान गाड़िया लुहारों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उपखंड अधिकारी धीरज कुमार सिंह ने बताया कि नगर पालिका की खेल भूमि पर गाड़िया लुहार परिवार बसे हुए थे, जिन्होंने यहाँ अपनी झुग्गियां बना रखी थी। इन परिवारों का सर्वे करने पर यहाँ कुल 49 परिवार बसे हुए मिले। अब इन परिवारों को स्थायी रूप से पुनर्वास करने के लिए पास ही सरकारी भूमि पर बसाया जा रहा है, जिनमें से 28 बड़े परिवार, जिनमें 2 या 2 से अधिक सदस्य तथा 21 एकल या 2 सदस्य वाले परिवार थे। अब नगर पालिका द्वारा लॉटरी सिस्टम से जगह चिन्हित कर इन्हें भूमि आवंटित कर दी गई है। अब प्रशासन द्वारा राज्य सरकार से अनुमति लेकर इन्हें पट्टा जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी। विदित रहे कि नगर पालिका किशनगढ़ बास की करीब 6 बीघा भूमि, जिसे कस्बे के ही एक सिंधी परिवार ने कई वर्षों पूर्व ग्राम पंचायत किशनगढ़ बास को खेल मैदान के लिए दान की थी, लेकिन काफी लंबे समय से यह भूमि प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार बनी हुई थी। यह बेशकीमती भूमि लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के आपसी सामंजस्य के अभाव में उपेक्षाओं का दंश झेल रही थी।
जिसके चलते इस भूमि पर अतिक्रमण होना शुरू हो गया। स्टेडियम की भूमि पर गाड़ियां, लोहारों, कबाड़ियों सहित अन्य लोगों ने अस्थायी आवास बना लिए। वहीं खेल मैदान की भूमि पर पटवार, विश्रांति गृह, अंबेडकर सैनिक भवन सहित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कार्यालय खुल जाने से यह और भी सिकुड़ गई है। अब उपखंड अधिकारी धीरज कुमार सिंह के प्रयासों से इस भूमि पर अतिक्रमण कर आवास बनाकर रह रहे गाड़ियां, लोहार परिवारों को समझाइश कर इस भूमि को खाली कराया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस भूमि पर बस स्टैंड बनवाए जाने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है। वहीं कस्बे के बीचों बीच बने बस अड्डे पर चारों ओर तथा आसपास से आने व जाने वाले वाहनों के दबाव से प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जो काफी समय से मुसीबत बनी हुई थी। अब इससे कस्बे के लोगों और व्यापारियों को निजात मिलेगी। नगर पालिका की ज़मीन पर बहुत दिनों से हमारे जो मंतू प्रजाति के जैसे अपने गाड़ियाँ लोहार थे, लगभग 50 परिवार यहाँ पे रह रहे थे। इनको हम लोग एक पुनर्वास कर रहे थे दूसरी जगह पे, ताकि इनको अस्थायी पट्टा दिया जा सके। तो टोटल हमने चिन्ह जब किए तो 49 परिवार थे, जिसमें से हमें 28 बड़े परिवार थे उसमें से, और 21 जो थे वो एकल या 2 सदस्य वाले परिवार थे। तो आज हमने लॉटरी सिस्टम से उनकी जगह चिन्हित करके उनको भूमि आवंटित एक तरीके से कर दी। आगे जल्दी ही हम लोग राज्य सरकार से अनुमति लेके इनको पट्टा देने का कार्य करेंगे और आवास योजना में और अन्य जो भी सरकार की योजनाएं उनमें लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। थानागाजी कस्बे में मां शारदा स्कूल परिसर में सेवा समिति के सानिध्य में 7 जनवरी को रक्तदान शिविर और नव वर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में क्षेत्र के हजारों युवा भाग लेंगे। इसके साथ ही जयपुर के चिकित्सकों द्वारा कान, नाक, गले से संबंधित निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि मां शारदा समिति द्वारा हर वर्ष यह शिविर आयोजित किया जाता है। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी सभी युवा साथियों से किया जाता है कि हर वर्ष के पहले रविवार को आपके क्षेत्र थानागाजी के मां शारदा सीनियर स्कूल में हर वर्ष जो रक्तदान शिविर लगता है वो समय आ गया है। कल 7 जनवरी को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन आपके क्षेत्र में किया जा रहा है। मैं युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें। इसके साथ में ही जयपुर के आंजनेय ENT हॉस्पिटल के माध्यम से कान, नाक, गले का 1 दिवसीय शिविर भी लगाया जा रहा है, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ENT की सुविधाओं का लाभ मिल सके। और कि कल बहुत ज़्यादा संख्या में रक्तदान करके कैंप को सफल बनाएं। किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया ने भूर पहाड़ी गांव में बन रहे कन्या महाविद्यालय के भवन का निरीक्षण किया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि शनिवार को विधायक खैरिया ने भूर पहाड़ी में निर्माणाधीन कन्या महाविद्यालय के भवन के निरीक्षण के दौरान भवन के निर्माण में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री के बारे में जानकारी ली। साथ ही ठेकेदार के कर्मचारियों को जल्द ही भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे जल्द ही अगले सत्र की कक्षाओं को इसी भवन में शुरू किया जा सके। इस मौके पर विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि भवन के आसपास परिसर में पेड़ पौधे भी लगाए जाएं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक मांगेलाल मीणा की धन्यवाद यात्रा विधायक आपके द्वार के दौरान दर्जनों गांव में ये यात्रा निकाली गई। विधायक आपके द्वार यात्रा के तहत विधायक मांगेलाल मीणा ने शनिवार को बरेड़, शाहिबाबाद, हिरनोटी, लपाला, मनसा माता, तेलियाबास, गोर पहाड़ी, खरसन की, निवाजीबास, कनवाड़ा सहित अनेक गांवों में पहुंचकर लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा के दौरान लोगों ने विधायक का फूल, मालाएं और साफा बांधकर स्वागत किया। वहीं विधायक ने भी मौजूद ग्रामीणों का उन्हें विजयी बनाने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया जाएगा। चैनल खबर तक संवाददाता को यह जानकारी RD मीणा बैरावड़ा द्वारा दी गई। सरिस्का वन अभ्यारण्य में जैसे जैसे बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे ही सरिस्का वन प्रशासन की लापरवाही भी सामने आने लगी है। जहां एक बाघ खैरतल क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि सरिस्का वन अभ्यारण्य का बाघ ST-32 करीब 2 महीने पहले सरिस्का का जंगल छोड़कर अलवर वन मंडल के क्षेत्र किशनगढ़ बास के कारोली की पहाड़ियों में पहुंच गया। लेकिन 2 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी सरिस्का प्रशासन ने इस बाघ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही इसे सरिस्का वापस लाने का कोई प्रयास किया। इसका नतीजा यह निकला कि यह बाघ रात जंगल को छोड़कर खैरतल के समीप रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचा, जहां रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से वह बाल बाल बच गया। बाघ के रेलवे ट्रैक पर आने की सूचना रेल चालक ने खैरतल रेलवे स्टेशन पर दी, जिसकी सूचना रेलवे द्वारा प्रशासन को दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी सरिस्का प्रशासन इस बाघ को वापस जंगल में लाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। सरिस्का DFO देवेंद्र प्रताप जागावत ने बताया कि सरिस्का के बाला किला और बफर जोन क्षेत्र में 60 टाइगर थे, जिनमें से एक बाघ किशनगढ़ बास क्षेत्र की कारोली की पहाड़ियों में पहुंच गया है, जिसकी जिम्मेदारी अलवर वन मंडल को सौंप दी है, जिसकी देखरेख अलवर वन मंडल द्वारा की जा रही है। अभी देखिए हमारे बफर में जो टाइगर हैं उनमें अगर एक देखा जाए तो जो मेल टाइगर 18 है, फीमेल 19 है, उसके साथ 3 कब्स हैं और एक हमारी फीमेल टाइग्रेस जो 19 की ही संतान है
वो भी उस बफर एरिया में अभी विचरण कर रही हैं। एक हमारा अन्य टाइगर जो कि किशनगढ़ बास के कारुल एरिया में चला गया है, उसका जो उपवन संरक्षक अलवर के निर्देशन में उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उस पर भी पूरा ध्यान उनके द्वारा रखा जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि बफर एरिया में जो टाइगर हैं उनकी लगातार सतत मॉनिटरिंग होती रहे, साथ ही वन क्षेत्र में उनके पूरा प्रोटेक्शन का हमारा पूरा इंतजाम रहे, जिसका हम कैमरा ट्रैप से भी उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा हमारी जो नाइट पेट्रोलिंग पार्टी है या जो सुबह और शाम जो हमारी टाइगर मॉनिटरिंग पार्टी है वो पूरी मॉनिटरिंग करती रहती है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।